अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। ईमान ने तलाक को लेकर रजब भट्ट के बारे में एक बड़ा बयान दिया है। ईमान कहती है अगर रजब भट्ट अपने माँ बाप के साथ मेरे घर आता है, मुझसे ओन से या मेरी माँ से माफी मांगता है तो हम माफ कर देंगे, फिर जो ना मैं रजब भट्ट के घर चली जाऊंगी, वरना मैं जो ना कभी भी रजब भट्ट के घर नहीं जाऊंगी। रजब भट्ट मुझे तलाक देता है तो दे दे, मैं जो ना रजब भट्ट के घर वापस नहीं जाऊंगी। उसके अलावा उसने ये भी बताया कि ये मामला क्यों खराब हुए, क्यों जो ना ये बात जो ना तलाक तक गई, क्यों वो रजब भट्ट के घर नहीं गई, हर चीज ईमान ने जो ना क्लियर कर दी है। तो ये मुकम्मल आप वीडियो देखें, फिर जो ना मजीद बात करते हैं, फिर जो ना मजीद चीजें आप लोगों को बताऊंगा कि अब इनके दरमियान में क्या होने वाला है। तो पहले ये वीडियो देखें। ईमान जो उनकी बेगम है। हाँ जी बिल्कुल जानती हूँ। तो कैसी नेचर में औरत कैसी है? देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने उसको जाते लाइव तो नहीं देखा, लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होती रहती है, पहले भी मेरी हुई थी। अच्छा। और उसमें भी उन्होंने कहा कि मेरे पास वॉइसेस भी हैं उनकी, रिवील नहीं कर सकती। तो उसने कहा कि मैं ना गई थी 2 मरतबा, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला, मैं वापस आ गई। मैंने कहा बेटे देख मेरी बात सुन, तेरे गोद में बेटा अभी तो यंग लाइफ है, बिल्कुल मतलब ऐसा अभी ही है। और हिसाब है, कल को भाभियां घर में आ जाए, भाभियां अच्छी होती है, मैं बुरी नहीं कह लेकिन रही, संभालता कोई भी नहीं है। संभालता कोई नहीं। ये जो बहन भाई होते हैं ना, ये माँ बाप होने तक ही आपका साथ देते हैं, कोई शक उसके नहीं। बाद ये एहो जिया आपको केरे वाला चूरन लाल वाला चूरन बेचेंगे कि आप ना नुक्कर में रोने जोगे, बिल्कुल ना आप बाहर बताने जोगे। बताने के। आप इन चीजों से निकलो, अपना एक फैमिली सेटअप बरकरार रखो। तो समझाया तो मैंने भाइयों भी बड़े क्वांटिटी हमको कहते हैं वो चल के आए। वो चल गए? हाँ जी। क्यों? कि माँ बेटे वो चल के आए। भाई मेरे जैसी बंदी होती मैं तो बाल चुका, चल वे काका घर चलिए ऐसे ही अपने। है। मैं तो सीधी सी बात कहूँ, कहते हैं ना अभी सब्र कर लो फिर फल सब्र खा का लो। फल मीठा होता है। सब्र कर लेगी ना, जब बिल्कुल। बच्चा बड़ा होगा ना, फिर बच्चे थोड़े से बड़े होने दो, हुक्मरानी माँ की ही चलती है घर। ऐसा ही है। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान जी बेसिकली आपस में किसके ज्यादा इख्तलाफात है, किसकी वजह से इनका रिलेशन खराब हुआ? भाजी अगर देखा जाए ना, गल विच कोई भी नहीं जे, कोई भी गल नहीं। सिर्फ मैं जी 8 महीने 9 महीने ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਵੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲकुल। अब इस तरह तो नहीं होता, लाडू परी तो बंदा कोई भी नहीं बना के रखता। तो एडी चुचलियां करने की जरूरत भी की है, जो हम सफर सारी जिंदगी का होता है। देखिए माजरत के साथ औरतें इख्तलाफ ना करें मेरी इस बात से, लेकिन मैं घरेलू औरतों के मतलब बात कर रही हूँ कि औरतों को थोड़ा कोऑपरेट करना पड़ता है। ऐसा ही है। 70% नहीं 90% जो है ना अपने हस्बैंड को आज़ादी दे। ऐसे ही। आप अपनी अगर जिंदगी खुशगवार करना चाहती है, अगर आप मीन मिख निकालते रहेंगे तो स्यापा पड़े रहेगा। लेकिन आजकल की औरतें ऐसा नहीं करती। आजकल की तो औरतें भाई जी अल्लाह माफ करे, सारी नहीं वो कहते ने चूना मुन्ना शूना सारा कुछ साड़ा। सानू घर भी वखरा, सानू ब्रांड भी चाहिए, और आने वाले जो सोल्ड आउट आइटम है ना वो भी लेके दो। आप समझ गए ना, ब्रांड के बाद कुछ सोल्ड आउट हो जाते हैं, वही कहते हैं ना। हाँ जी, सोल्ड आउट ही कहते हैं। हाँ अच्छा, ये जो रजब भट्ट और ईमान, मुझे इंग्लिश आज बड़ी अच्छी आ रही भाई। चले अच्छा ना, इस्लामाबाद से आए हम। हाँ इस्लामाबाद वाले बड़े पढ़े लिखे, लाहौर वाले तो अल्लाह दी कसम गाल पहले काट देते, कम बात जो कर देते। अच्छा, रजब भट्ट और ईमान, बहुत से लोगों का कहना है कि जो इनके आपस में रिलेशनशिप खराब हुआ है उनकी वालदा की वजह से हुआ है, जो उन पर इल्जामात लगाते रहे, कभी परफ्यूम चोर, कभी क्या। देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, वालदान के साथ वो 2 महीने रही है, 2 महीने में उनको उनमें बुजुर्गों में से क्या कीड़े नजर आ जाने। अच्छा जब ने खुद कहा कि आप ही मेरे बुजुर्ग वालदा ने 10 साल 15 साल जाना तो जो जिंदगी में है सबने जाना है, ऐसा ही है। बर्दाश्त कर लेती। अब माँ बाप ज़रा सेंसिटिव होते हैं, लेकिन आंटी को अगर बजाते देखा जाए ना, आंटी नरम दिल है, नरम दिल है। आप बार बार रो पड़ती हैं, कहती पुत्र एवं रोना आता ही किसी को? आप बताओ मुझे। नहीं आता। नहीं आता। तो मैं देखती हूँ वो भी मजबूर हो गई। अच्छा, मजबूर हुई है। तो आपको क्या लगता है अगर इनके आपस में खुला हो जाती है? भाई जी ये सुलह करानी जे मैं कराएंगे आप? हाँ ते मैं काका फड़ना नाल, काके तो मुराद एक वार नु ते केवान ਇਹਨਾਂ सुल्तान। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੁਣ ਟੁਰ ਪੈਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ, वो तो टूटती टुराओ नहीं ना। ना है, तो टूटती फिर नहीं ना। चलाओगे तो होगा सब कुछ। हाँ चलाएंगे तो होगा सब कुछ। होगा नहीं, मैं इन्हें जाके कहना चलो जी आओ मेरे साथ, देखते हैं कौन सच्चा तो कौन झूठा, जाके खत्म कर दो बात को। लगता है मान जाएंगी दूसरी पार्टी? ईमान नहीं मानेगी। नहीं मानेगी। ईमान को कुछ शर्त वगैरह रखी है? शर्त कुछ भी नहीं है, कुछ भी वो शर्त कहते नहीं खुद लेने आए। अगर खुद ना लेने आया तो इसमें तो बच्चा रुल नहीं जाएगा। जानता जी, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, माँ जी मैं क्या कहते हैं, ये इनका आपस का मामला बेटे। तो फिर इस मामले को सोशल मीडिया पर क्यों लेके आया गया? वो कहते हैं ये लेके आए, मैं तो लेके ही नहीं आया, ये लेके आए हैं, तो ऑन लेके आया, ऑन रेहान तारिक की पॉडकास्ट में लेके दिखा नहीं काम क्या चक्कर है। रेहान तारिक के भी खुद भी जेल से हुआ है, उसको पहले भी समझाया था भाई जरा हाथ थोड़ा रखो,
आप रमज़ान के महीने में जाके उसकी तलाकों के नोटिस करवाना शुरू हो गए। देखिए बात मेरी बिल्कुल, सही है या गलत ऐसा है? ही है। रेहान तारिक ने पूरा हांडिया में मिर्च मसाला दही दुही डाल के ना काम पक्का किया है, और फिर वो सोच रहा था कि मेरे से होगी गलती। एक बात तो मैं भी बता दूं भाई, जाएगा तो रजब भट्ट भी नहीं है ईमान के घर उसे लेने के लिए, या फिर उसके माँ बाप, ये भी क्लियर है। ना तो रजब भट्ट जाएगा, ना ही रजब भट्ट की वालदा या फिर वो लोग कभी भी ईमान को लेने के लिए खुद नहीं जाएंगे, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। दूसरी तरफ ईमान ने भी इना का मसला बनाया हुआ है। ईमान भी कहती है वो लोग आएंगे, माफ़ी मांगेंगे तो मैं जो ना रजब इज्जत से लेकर जाएंगे तो मैं जाऊंगी। दोनों तरफ से इना का मसला है भाई। रजब भट्ट तो कभी भी नहीं जाएगा, चाहे उसे जो ना ईमान को छोड़ना पड़ जाए। अब ईमान के ऊपर डिपेंड करता है वो खुद से घर जाती है या फिर नहीं, क्या करती है। तो भाई रजब भट्ट कभी भी जो ना ईमान को लेने नहीं जाएगा। तो बाकी नाजरीन बात कर लें इनकी सुलह के बारे में। सुलह समझ लें हुई पड़ी है। सुलह ये हुई पड़ी है कि बस जिस तरह उसने कहा कि ईमान कहती है मैं नहीं जाऊंगी, वो मुझे लेने आए, ईमान कहती है वो लेने आए, जब रजब भट्ट लेने चला गया तब भी सुलह हो जाएगी। अगर ईमान खुद चली जाती है रजब भट्ट के घर तो फिर भी सुलह हो जाएगी। तो मैं जो मेन बात है ना वही है कि ये दोनों, ये लोग चाहते हैं कि वो, रजब भट्ट चाहता है कि वो खुद आए और ईमान चाहती है कि रजब भट्ट अपनी फैमिली के साथ मुझे इज्जत से लेकर जाए। वरना भाई मैं घर बैठी हूँ, रजब भट्ट का जो दिल करता है करे, क्योंकि भाई फिर तो यही है, अगर वो अपने घर, उसे इस चीज़ की परवाह नहीं है, वो अपने घर बैठी है, तो फिर वो यही चाहती है कि रजब भट्ट लेने आता है तो ठीक है, वरना वो मुझे जो ना डिवोर्स देता है तो दे दे, क्योंकि उसे डर तो नहीं है, फिर उसका मकसद तो यही है। इसी तरह फिर रजब भट्ट भी जो ना, रजब भट्ट ने बड़ा सब्र किया, पहला नोटिस दिया, दूसरा दिया कि ये खुद चलकर मेरे घर आ जाए, ये माफ़ी मांग ले या कुछ भी, लेकिन ईमान ने इस तरह का कुछ नहीं किया। अब बात है लास्ट नोटिस पर, तीसरे नोटिस पर, कि तीसरा नोटिस भी भेज दिया, फिर तो समझ लें कि डिवोर्स हो गई है, फिर कुछ नहीं बचेगा। तो बस इसी तरह आप देखें कि अगर रजब भट्ट ये चाहता है कि ईमान वापस आए तो रजब भट्ट जाकर उसे लेकर वापस आ सकता है, अगर वो भी यही चाहता है। अगर ईमान खुद से वापस आ गई तो आ गई, वरना जो ना मैं डिवोर्स दे दूंगा, इस बार मैं लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसे भी बहुत गुस्सा है ईमान के ऊपर। तो भाई ये एक अना की जंग बन चुकी है। ये लोग वो कहते हैं कि वो झुके, वो कहते हैं कि वो झुके, अना का मसला बनाकर ये लोग बैठे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। अब देखें कोई एक, ठीक है अगर रजब भट्ट नहीं झुकता, वैसे भी मुझे लगता है वो झुकेगा नहीं, वो ईमान को लेने नहीं जाएगा, लेकिन ईमान ये कदम उठा सकती है, ईमान अपना रिश्ता बचाने के लिए, कि ईमान की खातर इस तरह का कोई कदम उठा सकती है, कुछ अच्छा कर सकती है अपना घर बचाने के लिए, वो खुद से जो ना रजब भट्ट के घर जा सकती है। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम सुलह कराने के लिए तैयार हैं, रजब भट्ट की तरफ से बड़े, ईमान की तरफ से भी। तो ईमान को चाहिए कि 3-4 बड़े लोगों को पकड़े, अपनी फैमिली के साथ रजब भट्ट के घर चली जाए, जिस तरह उधर से भी कुछ बड़े हों, कुछ इधर से भी, उनके साथ जो ना ये रजब भट्ट के घर चली जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 100% जो ना इनकी सुलह हो जाएगी, ईमान रजब के घर चली जाएगी, वहाँ पर रहेगी, हर चीज़ ठीक हो जाएगी। भाई 100 में से 90% मैं आपको बता रहा हूँ, ना रजब भट्ट ईमान को छोड़ना चाहता है, ना वो तलाक देना चाहता है। वो चाहता है कि ईमान और कीवान घर वापस आ जाएं, वो कीवान से बहुत प्यार करते हैं। इसी तरह रजब भट्ट की वालदा को भी आपने देखा, वालद को भी, वो भी यही चाहते हैं। बस एक अना की जंग है। अगर ईमान चली जाती है रजब भट्ट के घर, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि रजब भट्ट जो है ना सुलह कर लेगा और इन लोगों को रख लेगा, क्योंकि उसका खुद का बड़ा दिल है कि ये आ जाएं और फिर जो है ना एक साथ रहें, फिर कीवान का कीका करें, ये वो फलां चीज़ें, उसका बड़ा दिल है कीवान को लेकर। तो लेकिन फ़िलहाल उसने जो ना हर चीज़ पेंडिंग में जिस तरह ना वो लगाई हुई है कि ईमान के ऊपर है, जो करती है वो काफ़ी टाइम देखेगा। अगर ईमान कोई अच्छा कदम नहीं उठाती या फिर रजब भट्ट के घर वापस नहीं जाती, तो लास्ट में तो फिर आपको पता है कि डिवोर्स हो ही जानी है। उसके अलावा आपको ये भी पता है कि ईमान इंस्टाग्राम पर लाइव आई थी, तो उन्होंने सिर्फ ओन के बारे में बात की, रजब भट्ट के बारे में बात ही नहीं की, कोई अच्छा पैगाम नहीं दिया, कुछ ये नहीं कहा कि ये वो फलां, कि मैं आने के लिए तैयार हूँ, क्या मुझे आप इजाज़त देते हैं, ये वो, इस तरह की कोई बात उसने नहीं की। वो सिर्फ उसने अपनी फैमिली के बारे में अपनी सफाइयाँ दी, ओन शेख की सफाइयाँ दी, बस अपनी साइड से जो ना सफाइयाँ देती रही है और कुछ भी नहीं। बाकी रजब भट्ट की फैमिली के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला उसने। तो बाकी भाई देखते हैं इनके दरमियान में क्या बनता है। फिलहाल यही चीज़ है, यही वो रीज़न है जिसकी वजह से सुलह नहीं हो रही है, अपने अपने घर बैठे हैं। अब जो ना नदीम नानी वाला जो है वो भी जो ना कोशिश कर रहा है कि इनकी सुलह हो जाए, तो वो ईमान के घर भी गया है, फिर रजब भट्ट के घर भी आया, वो भी सुलह करवाने की कोशिश कर रहा है।
उसके मतलब कोई अपडेट होगी तो मैं आप लोगों को लाजमी दूंगा। बाकी मजीद ऐसी अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।